Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which one of the following statement is incorrect about graphite and diamond? बच्चों ग्रेफाइट और डायमंड के रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बेसिकली बच्चों अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करेंगे तो क्या होते हैं। एलोट्रॉपी इज द property by virtue of which an element exists in more than one form and each form has different physical properties but identical chemical properties these different forms are called एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे एलिमेंट जो नेचर में 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों किसका है, डायमंड का है, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्रेफाइट का है। तो ग्रेफाइट और डायमंड में क्या होता है बच्चों, जो डायमंड होता है इसमें जो कार्बन होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इसी ग्रेफाइट में बात करें तो ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है ये हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये रिंग जो है बच्चों, इस रिंग को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग होता है बच्चों, इस तरीके से ये लेयर्ड फॉर्म में होते हैं और इनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्स यहाँ पर काम करता है। तो इसलिए बेसिकली जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ और स्लिपरी होता है। क्यों?
क्योंकि ये लेयर्ड होता है, लेयर्ड होने के कारण स्मूथ और स्लिपरी होता है। तो अब यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ग्रेफाइट इज ए स्मूथ एंड स्लिपरी। तो ग्रेफाइट जो होता है स्मूथ और स्लिपरी होता है, इसके पीछे का रीजन होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, लेयर्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, करेक्ट है। ए स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ये करेक्ट है। बी में बोला गया ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके पीछे का रीजन होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण, जो कि डायमंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो बी है ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। सी में बोला गया डायमंड इज गुड कंडक्टर। डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता है बच्चों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट होगा। डी में बोला गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर डिफरेंट। तो बेसिकली बच्चों ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं, तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो डिफरेंट होता है बस, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। लेकिन इसमें बोला गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर डिफरेंट। तो स्टेटमेंट डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा बच्चों, सी और डी। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.